विद्यार्थियों, इन लॉकडाउन की क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अभी ये चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी 12th क्लास में, इंग्लिश मीडियम की जो क्लास है उसके अंदर। कल हमें पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट में कल हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो जो टाइप थे, एगेमोस्पर्मी और सेकेंड वन था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो हमने पढ़ा था। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो टाइप से होता है, एक जो नेचुरली होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और सेकेंड वन जो था वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तक हमने कल पढ़ लिया था। उम्मीद है आपको नोट्स वगैरह जो हैं वो भी मिल गए होंगे, वीडियो जो है वो भी आपको मिल गया होगा, और उसमें कोई दिक्कत वगैरह हो तो वो भी आपको बताया हुआ है, कमेंट वगैरह करके जो है वो ज़रूर से बताएं। और किसी ने ये भी पूछा है कि इन नोट्स वगैरह को कॉपी में नोट करना है या नहीं, तो आपको जो PDF नोट अवेलेबल करवाए गए हैं उनको आप कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि आगे दोबारा यदि हम नोट वगैरह कॉपी में नोट नहीं करने के बजाय उनकी कॉपी वगैरह करवाते हैं तो वो इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, इसलिए कॉपी में आप उनको नोट करके रखें साथ में। तो अब कल से आगे हम बढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बाद में अब आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो नॉर्मली करवाया जाता है खुद ह्यूमन बींग्स के द्वारा। हम आर्टिफिशियल इसको करवाते हैं, नेचुरली ये नहीं होता है। हालांकि पादपों में वो क्षमता, प्लांट्स में वो क्षमता जो है वो पाई जाती है, वो कैपेबिलिटी जो है वो उनमें पाई जाती है, उसी के कारण से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेट हो सकते हैं। लेकिन इनको कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बींग के द्वारा इंड्यूस करवाया जाता है। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो भी तीन टाइप से हो सकता है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तीन मेथड जो है वो इनके होंगे। फर्स्ट मेथड जो है वो है कटिंग। कटिंग मेथड जो है वो एक नॉर्मल सामान्य से मेथड है, जिसमें क्या किया जाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेम और रूट कटिंग आर प्लांटेड इन सोइल। एक नॉर्मल सीधा सा है, कोई प्लांट जो है उसका तना स्टेम है, उसकी कोई ब्रांच है, उसको काट दिया, या उसकी रूट जो है उसको काट दिया, जिसमें नोड जो हैं वो प्रेजेंट हों, और उनको ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर रोप दिया जाता है। फिर पानी वगैरह जो है वो उसमें डालते हैं, उसमें बड वगैरह जो है वो फिर प्लांटेशन करती हैं, जिससे एक नया प्लांट जो है वो उग जाता है। ये दोनों तरीके से करवाया जाता है। कई प्लांट जो है उनमें स्टेम कटिंग काम में ली जाती है, जैसे गन्ना है, अंगूर है, रोज़ है, बोगेनविलिया है। इस तरह की कुछ बेल या फिर फलदार पौधे जो हैं उनके, जैसे ग्रेप्स, इसकी जो बेल आती है इसकी एक डाली काट कर जो है वो ज़मीन के अंदर लगा दी जाती है, और उससे नया प्लांट जो है वो तैयार होता है। इसी तरह से लेमन, गुआवा, एप्पल, इनके अंदर रूट कटिंग जो है वो काम में ली जाती है। सेकेंड मेथड जो है वो है लेयरिंग। लेयरिंग एक स्पेशल मेथड है, कटिंग के जैसी ही है। इसमें भी वेजिटेटिव पार्ट यूज किया जाता है, लेकिन कटिंग और लेयरिंग में एक मेन जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि इसमें स्टेम या रूट कटिंग जो काम में ली जाती है उसको मदर प्लांट जो है उससे काट कर एकदम अलग कर लिया जाता है, फिर मिट्टी के अंदर उगाया जाता है। जबकि इसमें एडवेंटियस बड जो है उनको प्रमोट करवाया जाता है बिना डिटेच किए मदर प्लांट से। प्लांट जो है उसके ऊपर ब्रांच जो है वो जुड़ी हुई रहती है, और जुड़ी हुई उस ब्रांच में इस तरह से कुछ टेक्निक वगैरह जो है वो काम में ली जाती हैं, जिसके कारण से उसमें एडवेंटियस बड या कलिकाएं वगैरह बनने लगती हैं, नई पत्तियां आ जाती हैं, जड़ें वगैरह उत्पन्न हो जाती हैं। फिर उसके बाद में उस डाली को काट कर या उस कटिंग को काट कर जमीन के अंदर उगाया जाता है। यानी सीधा सा यदि हम कहें तो लेयरिंग का मतलब यह हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटियस बड बी प्रोमोट विदाउट डिटेचिंग ब्रांच फ्रॉम ए मदर प्लांट। ये भी अलग अलग टाइप की है, दो टाइप की ये होती है, एक माउंट लेयरिंग और सेकेंड वन जो है वो है एयर लेयरिंग या गुट्टी मेथड जो है वो इसको कहा जाता है। अब ये किस प्रकार से किया जाता है, इसको यदि हम देखें, माउंट लेयरिंग ये मेथड जो है वो यूज की जाती है छोटे प्लांट्स में, जो स्मॉल प्लांट होते हैं, हर्बेशियस नेचर के हैं या सर्ब नेचर के प्लांट होते हैं, झाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं उनके अंदर ये काम में लिए जाते हैं। एयर लेयरिंग जो है वो वुडी प्लांट जो होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर जिनकी डालियाँ वगैरह पाई जाती हैं, ब्रांचेज होती हैं, उनके अंदर एयर लेयरिंग मेथड जो है वो काम में ली जाती है। माउंट लेयरिंग जो है इसमें एक नॉर्मल सा सीधा सा किस तरह से इसको किया जाएगा, जैसे मान लें
ये एक सर्ब प्लांट जो है और ज़मीन के अंदर उगा हुआ है, इसकी जो नाजुक डाली या फिर घुमावदार डाली होती है, हालांकि ये वुडी प्लांट जो है वो है, जबकि हम कनेर वगैरह या दूसरा कोई पौधा जैसे अपने प्रेयर ग्राउंड के अंदर जो दोनों तरफ पेड़ उगे हुए हैं झाड़ियों के रूप में, उनके अंदर माउंट लेयरिंग जो है वो की गई है। उनकी डालियों को यदि हम यूँ थोड़ा सा गड्ढा खोदकर ज़मीन के अंदर दबा दें और फिर बड जो है वो ज़मीन के अंदर होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर रेत जो है वो डाल देते हैं और आगे का जो पोर्शन है जिस पर पत्तियां वगैरह होती हैं उसको थोड़ा सा बाहर रखकर छोड़ देते हैं। ज़मीन के अंदर दबा हुआ जो पार्ट होता है वहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं, फिर उसे काट कर किसी दूसरी जगह लगा देते हैं या फिर वहीं पर रहने देते हैं। ये जो मेथड है वो कहलाती है माउंट लेयरिंग। दूसरी जो है वो है एयर लेयरिंग। ये स्पेशल मेथड है जो बड़े प्लांट वगैरह के लिए काम में ली जाती है। मान लीजिए एक बड़ा प्लांट जो है वुडी प्लांट है, इसके अंदर ये माउंट लेयरिंग मेथड, एयर लेयरिंग मेथड जो है वो काम में ली जाती है। इसमें सबसे पहले जहाँ पर जिसे ब्रांच से हमें एक नया प्लांट तैयार करना होता है, उसमें ऊपर की जो बार्क या छाल होती है उसको सावधानी से चाकू से हटा लेते हैं। एक पूरी रिंग के रूप में इसको हटा लेंगे। हटाने के बाद में ये जो हटा हुआ पार्ट होता है इसके ऊपर मोस, घास या सूतली वगैरह जो होती है या कागज़ वगैरह जो होता है उसको बांध देते हैं और उसको बांधने के बाद में धागे से कसकर उसे बांधते हैं और ऊपर कोई छोटा बर्तन वगैरह जो है वो लटका देते हैं और उससे धागा जो है वो इसके साथ में लगाए रखते हैं ताकि उससे थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो इस घास पर आता रहे और उसके कारण से वो गीली रहे। कुछ दिनों बाद में 7-8 दिन बाद में इसमें जड़ें निकलने लगती हैं। उसके बाद में पीछे से ये जो बंधा हुआ पार्ट होता है इस पार्ट को बोलते हैं गुटी, इसलिए मेथड जो है वो गुटी मेथड कहलाती है। इस गुटी के पीछे से जड़ें वगैरह जब बन जाती हैं तो पीछे से इस डाली को काट लिया जाता है और इसको किसी दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है जो एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो ये जो मेथड है वो कहलाएगी एयर लेयरिंग मेथड। तो लेयरिंग मेथड में दो हो गई, प्लांट में ब्रांच को बिना डिटेच किए, बिना हटाए नया प्लांट तैयार करते हैं जो माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग मेथड के रूप में होगा। थर्ड मेथड जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वो है ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग मेथड जो है वो हम किसे कहेंगे, तो उसके लिए एक सीधी सी लाइन के अंदर यदि हम देखें तो ये होगा कि पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर जॉइंड इन सच ए वे दैट आफ्टर कॉम्बिनेशन इट कैन डेवलप इनटू ए न्यू पार्ट। ये एक विशेष मेथड है जिसमें दो अलग अलग प्लांट जो होते हैं उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। नॉर्मली हम कई बार कुछ पौधे वगैरह लेकर आते हैं घरों में, खेत वगैरह में लगाते हैं, तो उसमें जब हम नर्सरी वगैरह में जाते हैं तो कुछ विशेष पौधे जो मिलते हैं उनके जो रेट वगैरह है वो नर्सरी वाले ज़्यादा लेते हैं। उसमें यह कहा जाता है कि इन पे कलम चढ़ाई हुई है, यानी वो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं। अब उनमें वो ग्राफ्टिंग जो है वो कैसे की जाती है उसकी अलग अलग मेथड है। ग्राफ्टेड प्लांट में इस तरह से काम किया जाता है कि एक जो लोअर क्वालिटी का लोकल प्लांट अपने यहाँ पर उगता है उसके ऊपर गुड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का जो दूसरा प्लांट है उसको लगा दिया जाता है। तो दो अलग अलग प्लांट जो होते हैं उनके अलग अलग पार्ट, दो अलग अलग प्लांट की डालियाँ यूँ कह सकते हैं, वो आपस में जोड़ दी जाती हैं। अब यहाँ पर जो लोकल प्लांट हम काम में लेते हैं, जो हमारे यहाँ पर मिलता है, उसको कहा जाता है स्टॉक, और गुड क्वालिटी का जो प्लांट उसके ऊपर लगाया जाता है, फिट किया जाता है, वो कहलाता है सियान या फिर कलम। तो कलम स्कंद के ऊपर या सियान को स्टॉक के ऊपर अटैच किया जाता है और बाद में सियान और स्टॉक दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक ही प्लांट की तरह से काम करने लगते हैं। इसकी भी अलग अलग मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है व्हिप और टंग ग्राफ्टिंग मेथड। वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग, अलग अलग तरीके से कैसे काम में लेना है, कौन से पौधे को काम में लेना है, उसके अनुसार ये मेथड जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। पहले व्हिप या टंग ग्राफ्टिंग की बात करें, नॉर्मल नोट्स वगैरह में आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, उनमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे टंग ग्राफ्टिंग यदि करनी है तो उसमें ये मान लें नीचे का स्टॉक या लोकल प्लांट है, इस लोकल प्लांट को यूँ तिरछा काटा जाता है जिसके कारण से ये व्हिप या टंग या जीभ की तरह से दिखने लगता है, और ऊपर का जो सियान होता है उसको भी तिरछा काट लेते हैं और फिर उसके बाद में उनको यूं इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। अब ये नॉर्मली इसके ऊपर रहेगा नहीं, लगा हुआ नहीं रहेगा, टूटकर अलग गिर जाएगा। तो इसके लिए इसके ऊपर एक तरह से यूं कह सकते हैं कि प्लास्टर कर दिया जाता है, धागे से इसको यूं कसकर बांध दिया जाता है ताकि आपस में जुड़ जाए।
जोड़ते समय ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि इनका जो कैम्बियम है, ये जो अंदर की काट है, इसके अंदर वाला छाल के जस्ट नीचे वाला भाग है वो कैम्बियम होता है जो जाइलम और फ्लोएम बनाता है। इनको इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो आपस में पूरी तरह से जुड़ जाएं। कुछ दिनों बाद प्लांट में ये खासियत होती है कि ये दो अलग अलग प्लांट भी हैं तो भी इनके कैम्बियम आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में ये जो लोकल प्लांट है इसके ऊपर ये जो प्लांट बढ़ेगा और आगे पूरे पेड़ का आकार लेगा, वो ऊपर वाला जो अच्छी क्वालिटी का प्लांट है वो सारे के सारे गुण जो हैं वो इसमें रहेंगे। ये ग्राफ्टिंग कहलाती है विप या टंग ग्राफ्टिंग। दूसरी है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग जो है उसमें काटने का ही तरीका थोड़ा सा अलग होता है। नीचे का जो स्टोक होता है उसमें यूं चीरा लगाया जाता है, वी आकार का नीचे, जैसे ये मान लें स्टोक है तो इस स्टोक के अंदर चीरा यूं इस तरह से लगाते हैं, और ऊपर का जो सियान है इस सियान को भी तिरछा वी आकार का चीरा लगाते हैं। ये जैसे ऊपर का सियान है इसमें चीरा लगाया जाता है इस तरह से, और फिर इसको इसके अंदर यूं फिट कर दिया जाता है और फिर बांध देते हैं। इनका कैम्बियम आपस में जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद में नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा। थर्ड वन, क्राउन ग्राफ्टिंग। ये एक स्पेशल मेथड है जिसमें एक जो स्टोक होता है उसके ऊपर कई सारे प्लांट जो हैं वो अटैच किए जाते हैं, यानी कई सारे सियान जो हैं इनको फिट किया जा सकता है, इसलिए इसे क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये मान लिया एक बड़ा पेड़ या थिक स्टोक है, इस थिक स्टोक में एक प्लांट हमें ये इसके ऊपर ग्राफ्ट करना है, तो इसको एक तरफ से यूं कट लगाया जाता है, एक तरफ से यूं कट लगाते हैं, इस तरह से कट लगाएंगे और एक इस तरह से इसमें भी कट लगा दिया जाता है, और फिर एक यहाँ लगा दिया, एक फिर यहाँ लगा दिया, एक फिर जैसे यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। तो एक ही जो स्टोक है उसके ऊपर 4-5 अलग अलग सियान जो हैं या अलग अलग प्लांट जो हैं वो जोड़े जा सकते हैं। कई बार हम ये सुनते हैं कि एक ही पेड़ पर अलग अलग आम की किस्में जो हैं वो लगती हैं, उनमें वेज ग्राफ्टिंग ही की जाती है। ये क्राउन ग्राफ्टिंग जो है वो की जाती है। इसे क्राउन ग्राफ्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्टोक के ऊपर कई सारे सियान जो लगे हुए हैं वो यूं लगता है जैसे क्राउन या मुकुट है उसकी तरह से लगता है, इसलिए इसे क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। और लास्ट वन है बड ग्राफ्टिंग। ये एक नॉर्मल मेथड है जो काम में ली जाती है अपने यहाँ पर भी। जैसे अपने यहाँ पर और नहीं तो झाड़ी, बेर की जो झाड़ी आती है उसके ऊपर कई सारी कलमें वगैरह जो हैं वो कई बार चढ़ाते हैं कि ये कलम लगी हुई है। उसमें जो लोकल झाड़ी अपने यहाँ पर उगने वाली है जिसमें छोटे बेर लगते हैं वो यूं इस तरह से झाड़ी जैसे उगी हुई है, इसके ऊपर चीरा लगाया जाएगा यूं, जैसे जहाँ बड होती है वहाँ पर टी शेप में एक चीरा लगाते हैं, और ये चीरा लगाने के बाद में इसमें से छाल वगैरह जो है वो हटा दी जाती है। और एक दूसरा जो प्लांट है या दूसरा अच्छी क्वालिटी की जो झाड़ी है उसमें भी उसकी जो बड होती है, जैसे यहाँ पर ये बड है, ये आगे जाकर पत्ती वगैरह निकालेगी, इसको इस तरीके से उसी तरीके से काट लिया जाता है और काट कर इसके अंदर फिट कर देते हैं, कसकर बांध देते हैं। जब ये आपस में जुड़ जाएंगी अन्य डालियाँ वगैरह जो हैं वो इसके हटा दी जाती हैं, केवल ये लगी हुई रहती है। अब ये आगे जो नई डालियाँ वगैरह बनेंगी वो सारी इसी क्वालिटी की होंगी जो हमने सियान के रूप में काम में लिया है। इस तरह से ये ग्राफ्टिंग मेथड जो है वो काम में ली जाती है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ग्राफ्टिंग जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाली नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नया प्लांट नहीं बना। इसमें हमने केवल जो वैरायटी या क्वालिटी होती है प्लांट की उसके अंदर केवल क्या कर दिया, सुधारे कर दिया। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की 3 अलग अलग मेथड जो हैं वो हमने यहाँ पर देखी, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो वो सारा हमने कर लिया। इसके बाद में दूसरा जो टाइप आता है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ें, थोड़ा सा बोर्ड साफ करके बाद में पढ़ते हैं। हाँ, तो आगे फिर से हम बढ़ते हैं। दूसरा जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके बारे में हमने लगभग पढ़ भी ली थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी 2 इसेंशियल कंडीशन होती हैं। फर्स्ट वन मियोसिस एंड सेकेंड वन सिनगेमी। मियोसिस वो प्रोसेस जिसके थ्रू गेमेट का फॉर्मेशन होता है, गेमेट फॉर्म होते हैं।
और सेकेंड वन सिनगेमी, जिसके थ्रू गैमेट जो हैं उनका फ्यूजन होता है, इसलिए इसको फर्टिलाइजेशन जो है वो भी कहा जाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल जो हैं या पेरेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि ये चीज़ जो है वो सभी जगह प्लांट्स वगैरह में अप्लाई जो है वो नहीं होती है, अलग तरीके की ये चीज़ होगी। सेक्सुअलिटी जो है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। प्लांट्स जो हैं उनके अंदर यदि हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अभी बात मैंने कही उसका क्या तात्पर्य निकला, उसको हम समझने के लिए पहले थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। उसमें देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट में जिस पार्ट में होगा, नॉर्मली देखें तो प्लांट में रूटें होगी वेजिटेटिव पार्ट के रूप में, ऊपर स्टेम होगा, स्टेम पर ब्रांचेज जो हैं वो निकलती हैं, और ब्रांचेज जो हैं ये इसके तीन मेन पार्ट हो गए, इनके साथ में इसके ऊपर लीव्स वगैरह जो हैं वो लगी होती हैं। इनसे कोई नया प्लांट बनता है तो वो तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तब उस प्लांट में ये जो ग्रोथ होती है, ऊपर वाला जो एरियल पार्ट होता है प्लांट का, शूट पार्ट जिसको कहते हैं, ये शूट पार्ट जो है इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और ग्रोथ रुकने के बाद में ऊपर जो है वो इसमें फ्लोरल एक्सिस जो है वो बनती है, जिसके ऊपर बाद में जाकर फ्लावर्स बनते हैं। ये फ्लावर्स जो है वो उस प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एक टिपिकल फ्लावर की यदि हम बात करें तो एक टिपिकल फ्लावर जो है उसके मेनली 4 पार्ट होते हैं। एक फ्लावर जो है वो उस डाली के ऊपर लगता है, डाली से जहाँ से वो जुड़ता है वो जोड़ने वाला पार्ट उसका पेडिसेल कहलाता है, ऊपर का थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, उसके ऊपर होता है थैलेमस। इसके बाद में इसके मेनली 4 पार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट पार्ट जो है वो कहलाता है कैलिक्स, सेकेंड पार्ट जो है वो कहलाता है कोरोला, थर्ड पार्ट जो है वो है एंड्रोसियम, और फोर्थ पार्ट जो है वो है गायनोसियम। अब फर्स्ट पार्ट की बात करें कैलिक्स। कैलिक्स ये सबसे बाहर वाला पार्ट होता है जो नॉर्मली ग्रीन होता है, लीव्स लाइक होता है, और प्लांट को बड कंडीशन में ये ढककर रखने का काम करता है ताकि उसकी सुरक्षा जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो बनी रहे। उसके बाद में एक कैलिक्स, ये कैलिक्स जो है वो पूरा घेरा कहलाता है। जैसे एक टिपिकल फ्लावर की यदि हम बात करें, जैसे एक फ्लावर है, इसमें ये इसका पेडिसेल हो गया, ऊपर आगे का ये फुला हुआ पार्ट जो है वो थैलेमस हो गया, ये बाहर की तरफ ये जो पार्ट इसमें बने हुए हैं 4-5 ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये 4 या 5 जो हैं उनको मिलाकर कहा जाता है कैलिक्स। पूरा होल होता है, पूरा ये चक्र होता है जो फ्लावर को चारों ओर से घेरे हुए रखता है। इसमें इसकी जो यूनिट है, कैलिक्स की जो यूनिट है उसको कहते हैं सेपल। तो एक जो है वो सेपल, दूसरा सेपल, तीसरा सेपल, चौथा, पांचवा, मिलाकर जो उनका पूरा होल बनता है वो है कैलिक्स। सेकेंड वन जो है वो कोरोला। कोरोला की जो यूनिट होती है वो कहलाती है पेटल, जिसको हम नॉर्मली पंखुड़ी भी कहते हैं। ये जो कलरफुल पार्ट है इसमें, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों जो इसमें जुड़े हुए हैं वो अलग अलग यदि हम कहें तो ये पेटल है, ये पेटल है, ये पेटल है, एक साथ इसको कह दिया तो यह है कोरोला। तो पेटल्स जो काम करते हैं अट्रैक्टिव बनाने का, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि इंसेक्ट वगैरह उसमें आए और पोलिनेशन जो है वो हो सके। थर्ड पार्ट जो है वो आता है स्टेमन का। इसे को यदि हम थोड़ा सा उधेड़ कर देखें तो इसमें ये जो लंबे लंबे पार्ट जो हैं वो बने हुए हैं वो इसके स्टेमन हैं। पूरा हो सकता है सही तरीके से नहीं दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा सा यदि देखेंगे तो ये इसका स्टेमन है। ये एक स्टेमन, ये दूसरा स्टेमन, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 स्टेमन हो गए। इनका जो पूरा होल है स्टेमन का वो है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम थर्ड होल हुआ और इसकी यूनिट जो है वो हो गई स्टेमन। एंड्रोसियम जो है वो एक तरह से देखा जाए तो प्लांट का या फ्लावर का मेल पार्ट होता है और इसके अंदर फॉर्मेशन होता है मेल गेमिट का। मेल गेमिट जो है वो यहाँ पर बनते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट में, जो ऊपर के ये भाग होते हैं इनके अंदर। और लास्ट में जो पार्ट आता है वो है गाइनोसियम। गाइनोसियम जो है वो इसका अंतिम पार्ट होगा जो इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। यदि हम इसको चीर कर देखें तो सबसे नीचे की तरफ इसका गाइनोसियम पार्ट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। इस गाइनोसियम पार्ट के भी अलग अलग पार्ट जो हैं वो होते हैं। सबसे नीचे का जो पार्ट होता है वो है ओवरी,
ओवरी के अंदर मिलते हैं ओव्यूल, ओवरी आगे जाकर बनाती है फ्रूट, ओव्यूल जो है वो आगे जाकर बनाते हैं सीड। ऊपर का जो पार्ट है वो है स्टाइल, और इससे ऊपर का जस्ट ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा, जिसके ऊपर आकर पोलन ग्रेन्स वगैरह जो है वो गिरते हैं। इस तरह से ये फोर्थ पार्ट हो गया। इस तरह से ये चार, ये फोर्थ पार्ट गाइनोसियम जो है, इसकी एक यूनिट को हम कहेंगे कार्पल। तो कार्पल जो है वो मिलकर गाइनोसियम बनाते हैं, और ये प्लांट का फीमेल पार्ट होता है जिसमें फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से देखा जाए तो ये जो दो पार्ट हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये सीधे सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए इनको इसेंशियल पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। ये दोनों पार्ट जो हैं वो सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होते हैं या इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में, इसलिए इनको एसेसरी सहायक हॉर्ल जो है वो कहा जाता है। तो टोटल एक फ्लोर में 4 हॉर्ल, 4 हॉर्ल पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला ये जो हैं वो एसेसरी यानी सहायक पार्ट हो गए, और ये जो हैं वो इसेंशियल पार्ट हो गए। अब एक प्लांट के अंदर यदि हम बात करें तो जैसे हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। कई बार प्लांट वगैरह के अंदर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि उसका कारण होगा एक प्लांट में मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में हो सकते हैं। यदि ऐसा कोई फ्लावर है तो वो डाइसियस फ्लावर हो गया, क्योंकि उसमें दोनों पार्ट हैं। तो उस कंडीशन में एक ही फ्लावर जो है उसमें सेक्सुअल या एक ही पेरेंट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जबकि कई प्लांट जो होते हैं जैसे मक्का वगैरह हैं, उनमें मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, मोनोसियस कंडीशन को वो शो करते हैं, तो उनमें अलग अलग फ्लावर की जो है वो ज़रूरतें पड़ेगी। तो इस कंडीशन के अनुसार यदि हम देखें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब लास्ट में जो चीज़ आती है वो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर, वो पूछा जाता है। डिफ्रेंशिएट उनको कैसे किया जाए उनके बारे में पूछा जाता है। तो उसके लिए नोट्स वगैरह में एक टेबल जो है वो आपको बना के दी हुई है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एसेक्सुअल में केवल 1। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और सिनगेमी जो है वो मिलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और सिनगेमी मिलने के कारण से वेरिएशंस आ जाती हैं ऑफस्प्रिंग्स में, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आती हैं, इसलिए वो एज इट इज जेनेटिकली जो है वो पेरेंट के लाइक, पेरेंट के जैसा ही होता है। तो इस तरह से इनसे रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं इनको आप देखें, और एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट हुआ। इसमें हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा कुछ कमियां वगैरह जो रह जाती हैं, जैसे किसी ने कल बताया था कि आवाज़ को थोड़ा सा तेज़ करें, इसके अलावा और भी कुछ कमी वगैरह जो रहती है तो उसको आप बताते रहें, हम उस चीज़ को थोड़ा सा सुधार करते रहेंगे। इसके अलावा आप भी अपना जो कार्य है पढ़ने का वो आप करते रहें, नोट्स वगैरह जो हो वो कॉपी में साथ में उतारते रहें। कल हम सेकंड चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे।